संसद में पेश किया जा रहा महिला आरक्षण बिल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम महिलाएं या फिर आम आदमी इस बिल को सरकार का बेहतर कदम बता रहे हैं। मोदी सरकार लोकसभा में इस बिल को पेश कर इसे पारित कराने जा रही है। कांग्रेस ने इस बिल पर अनकंडीशनल सपोर्ट देने के साथ दावा किया है कि महिला आरक्षण बिल तो हमारी प्राथमिकता थी, जिसे अब सरकार पूरा कर रही है। विपक्ष के दूसरे दल भी इस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन ये बिल है क्या? कब से हमारी सरकारें इसे पास कराकर कानून बनाने का लॉलीपॉप देती आ रही हैं? बेहद दिलचस्प है ये जानना, क्योंकि संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशकों से पेंडिंग है। पहली बार ये मुद्दा 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया। साल 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया, तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग में है। दरअसल उस वक्त समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों ही पार्टियां महिला ओबीसी के लिए अलग कोटी की मांग कर रही थी। इस बिल का विरोध करने के पीछे सपा आरजेडी का तर्क ये था कि इससे संसद में केवल शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दोनों पार्टियों की मांग है कि इसे लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से 1/3 सीट का कोटा पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए होना चाहिए। अब जबकि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया जा रहा है, माना जा रहा है कि आसानी से ये बिल लोकसभा में पारित हो जाएगा, क्योंकि करीब सभी दलों ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया है। जहां तक बात राज्यसभा की है, तो ये राज्यसभा में साल 2010 में ही पास हो चुका है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। ये बिल पास हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। सूत्रों के मुताबिक यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। कानून बनने के बाद होने वाले चुनाव में यह बिल लागू हो जाएगा। लेकिन क्या होगा इसका स्वरूप, किस तरीके से यह लागू होगा, आइए आपको इसके विकल्प के बारे में बताते हैं। आरक्षण बढ़ाने का पहला विकल्प। इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। संसद और राज्य में इन सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा। एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में 1/3 उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये व्यवस्था 2 चुनाव के लिए होगी। हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटें बदली जाएंगी। आरक्षण बढ़ाने का दूसरा विकल्प। संसद में 1/3 सीट बढ़ा दी जाए, क्योंकि लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी अब 888 हो चुकी है। संख्या बढ़ाने के लिए ये तरीके हो सकते हैं। जिन संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 18 से 20 लाख से अधिक है, वहां 1 के बजाय 2 सदस्य चुने। इनमें एक सामान्य हो और दूसरी महिला सदस्य को चुना जाए। ऐसे करीब 180 सीटें हैं जहां 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। कम से कम 48 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर पुरुषों से अधिक हैं। तो अब जबकि केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को लोकसभा से पारित कराने जा रही है, माना जा रहा है कि इसके पारित होने के बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।